हेलो दोस्तों, मैं जयदेव। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए चलते हैं। आज पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की अनमोल वाणी तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी के पद के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तुलसीदास, उनका जन्म सन 1532 उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। कब हुआ था? सन 1532 में, राजापुर में। गुरु नरहरिदास ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसीदास राम भक्त थे और यौवन काल में साधु बन गए। उनके गुरु रामानंद थे। उनकी मदद गुरु नरहरिदास ने की थी और तुलसीदास राम भक्त थे। यौवन काल में ही साधु बन गए थे और उनके गुरु रामानंद थे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। हिंदी और संस्कृत भाषा के ज्ञानी थे। उस समय मुगलों का शासन था। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर लोगों को सामने निष्कपट जीवन और आचरण जीने को लिए सलाह दी है। रामचरितमानस में दुखी, निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। अगर कोई भी व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ता है और दुखी है, निराश है, तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। उनकी रचित ग्रंथों का नाम विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि है। चलिए उनकी पद के बारे में समझते हैं। पहला पद, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। चलिए इस पद के भावार्थ को समझते हैं। तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठी वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। तुलसीदास का कहना है कि मीठे वचन सबको अच्छा लगता है। मीठी वाणी से मीठे वचन मीठे वचन से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। मीठी वाणी मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती है। सबको सुख मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति मीठी वाणी या मीठे वचन बोलता है तो उसे सब पसंद करेंगे। सबका वो प्रिय बन सकता है। ठीक उसके विपरीत कड़वे वचन सबको दुख पहुंचाते हैं। मीठे वचन तो वशीकरण मंत्र है। इसलिए हमें कड़वे वचन न बोलकर मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। तुलसीदास का कहना है कि कड़वे वचन मनुष्य को दुख पहुंचाती है। इसलिए मानव को हमेशा से ही मीठे वचन बोलनी चाहिए, क्योंकि ये वशीकरण का मंत्र है। अगर कोई भी व्यक्ति मीठी वाणी बोलता है तो कोई अपने वश में कोई भी व्यक्ति को कर सकता है। इसलिए हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। चलिए इसके थोड़ा बहुत कठिन शब्द जान लेते हैं। कठिन शब्द इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। पद्दो, पद्दों में क्या कहना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। क्या कहना चाहते हैं, चलिए समझते हैं। आमतौर पर हमारी धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त गाय भैंस, हाथी या घोड़े हैं, या धन रत्न हीरा मोती आदि है, वह सबसे बड़ा धनी है। पर तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? हम समझते हैं कि जिस आदमी के पास पर्याप्त मात्रा में, अनेक मात्रा में गाय, भैंस, हाथी, घोड़े, धन रत्न, हीरा, मोती आदि है, वे सबसे बड़ा धनी कहलाता है। हम समझते हैं। लेकिन तुलसीदास के अनुसार ये सारे धन
होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है, तो ये सब मूल्यहीन है। लेकिन तुलसीदास का कहना है कि अगर मन में संतोष नहीं है, अगर मन शांत नहीं है, तो समझ लीजिए ये जितने भी सब धन हैं, ये मूल्यहीन है, तुच्छ है। संतोष रूपी धन के सामने ये सब धूलि के बराबर तुच्छ है। संतोष रूपी धन के सामने ये जितने भी सारे धन हैं, सब तुच्छ है, मूल्यहीन है। क्योंकि इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलती। इस प्रकार धन से सच में सुख शांति नहीं मिलती, हमेशा ही डर बना रहता है। कोई हमारे घर आकर चोरी करके ले जाएगा। बहुत प्रकार के मानसिक चिंताओं में जूझना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार धन से शांति नहीं मिलता, मन चिंतित रहता है। संतोष रूपी धन ही सबसे बड़ा धन है। कठिन शब्द पद 2 में जितने सारे कठिन शब्द हैं, वो ये सब अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। पद 3 चलिए समझते हैं तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं इस पद में। रोशन रसना खोलिए, बरु खोलियो तरबारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलियो वचन विचारी। चलिए समझते हैं। जब क्रोध अधिक हो तो जीभ नहीं खोलनी चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है, अर्थात किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। तुलसीदास का कहना है कि जब इंसान या मनुष्य क्रोध में है, तो अपनी मुँह नहीं खोलनी चाहिए, अपनी जीभ नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि क्रोध के समय मनुष्य बहुत सारे कड़वे बातें बोल जाता है, जिससे इंसान को बुरा लगता है। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती है। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। तुलसीदास कह रहे हैं कि कड़वी बातें तलवार से भी ज़्यादा तेज है, अधिक घाव करती है और मनुष्य के सीधे हृदय और मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्रोध में आकर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपना जीभ मत खोलिएगा, क्योंकि उसी समय मनुष्य क्रोधित होकर अपने मुख से बहुत सारी कड़वी बातें बोल जाता है। तलवार शरीर पर घाव करती है, मगर कड़वी बातें दिल मन को घायल करके अधिक कष्ट देती है। तुलसीदास का कहना है कि सच में तलवार शरीर पर घाव करती है, मगर कड़वी बातें दिल, मन और हृदय को अधिक मात्रा में घायल करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।